वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी। मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेल सिग्नलिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल सिग्नलिंग होता क्या है। मान लीजिए आपके पास दो सेल्स प्रेजेंट है। अगर उन दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वो किस तरह से होती है, उन्हीं सारी चीजों को मिला के हम सिंपली बोल देते हैं सेल सिग्नलिंग। तो समझने के लिए देखते हैं क्या होता है इसमें। मान लीजिए हमारे पास दो सेल्स हैं, दिस इज अवर सेल 1 एंड दिस इज अवर सेल 2। तो सपोज करो अगर इस सेल को आपके इस सेल के पास कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो कैसे होगी। तो जो सेल इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, सिंपली बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे आपका सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल। और जो आपका सेल इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा उसको मान लीजिए हम बोल देंगे आपका टारगेट सेल। ठीक है। तो अब सेल है, ये पूरा इंसान तो है नहीं कि बोल के किसी बात को बता सकता है। तो इनको जो भी आपका इंफॉर्मेशन शेयर करनी वो किस तरह से होगी वो देखते हैं। जो आपका सिग्नलिंग सेल होगा ये सर्टेन सीक्रेशंस प्रोड्यूस करेगा या सर्टेन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या फिर इसको आप कई जगह पाओगे लिगेंड लिखा हुआ। ठीक है। तो जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या जो लिगेंड है, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो आपके सिग्नलिंग सेल को टारगेट सेल तक पहुंचानी। ठीक है। तो फिर जो आपका टारगेट सेल है, अब उसको भी तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है ना। तो इसके पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके सरफेस पे मिलते हैं हमें। उनको हम बोलते हैं आपका रिसेप्टर्स। ठीक है। तो ये क्या है आपका रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम क्या है, टू रिसीव द इनकमिंग इंफॉर्मेशन, सिंपली ये बोल सकते हैं। तो अब जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, आपके टारगेट सेल के रिसेप्टर के पास आएगा और यहां आके इससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है, इसीलिए इस रिसेप्टर को हम बोल सकते हैं आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो सेल है, सेल के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होगा, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो जो ये प्रोटीन्स हैं इनको हम बोल देंगे आपका इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर आपका रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर सिंपली ट्रांसलेट the binding of extracellular molecule into the activation of intracellular proteins। इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर्स का काम। रिसेप्टर क्या करते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल सेल के बाहर है उनको हम बोल सकते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जो आपका रिसेप्टर है सिंपली ट्रांसलेट करता है बाइंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल। यहाँ जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है वो है आपका लिगेंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इनटू द एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। तो इनकी बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, आपका जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। मान लीजिए ये आपके प्रोटीन्स क्या होगी, एक्टिव। अब इन इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स से जो आपकी इंफॉर्मेशन है सबसे लास्ट में पहुंचेगी आपके इफेक्टर के पास। मान लीजिए यह है आपका इफेक्टर।
तो जो इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट में जिसके पास पहुंचती है उसको हम बोलते हैं आपका इफेक्टर। तो यहाँ पे लास्ट में पहुंचेगी। तो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स से इफेक्टर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने का जो आपका पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं आपका सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि किस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो किस तरह से आपका इफेक्टर तक पहुंचता है। फिर इफेक्टर के पहुंचने के बाद क्या होगा, जो आपका इफेक्टर है इट विल प्रोड्यूस फंक्शनिंग, या फिर ये क्या देगा हमें, दिस विल गिव रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपका प्रोड्यूस करवाएगा रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। द रिस्पॉन्स कैन बी सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन, और इट कैन बी सेल डेथ, या फिर सेल डेथ भी आपका वो रिस्पॉन्स हो सकता है। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो आपका फंक्शनिंग करवाता है वो आपका इफेक्टर करवाता है। तो ये हो गया आपका कि किस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है। फिर यहीं पे आते हैं जो आपके ये सिग्नलिंग का जो आपका इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो तरीके हैं, इनकी भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो देखते हैं हम आपकी फॉर्म्स ऑफ इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। फॉर्म्स ऑफ इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। तो मेजरली यहां पे हम चार तरह के ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। द फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट, then the second is synaptic, and then third is your paracrine, and in last we have endocrine। तो समझते हैं कि इनमें होता क्या, डिफरेंस इनमें क्या है। तो देखो सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट में समझते हैं। द फर्स्ट वन, उसमें क्या होता है, तो इसमें देखो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये दो सेल है, सेल वन, दिस इज सेल टू। तो ये है अपना सिग्नलिंग सेल, दिस इज अवर सिग्नलिंग सेल, एंड दिस इज अवर टारगेट सेल। तो देखो जो आपका सिग्नलिंग सेल होगा उसके पास क्या होगा, आपका लिगेंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, और जो आपका टारगेट सेल होगा उसके पास क्या होगा, आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर। So in contact dependent signaling there should be the membrane contact between the signaling cell and target cell। तो इस कंडीशन में क्या है, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट में जो आपका सिग्नलिंग सेल है वो आपके टारगेट सेल की एक दूसरे की मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में ये प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ आ गया। तो इस तरह के जो आपको सिग्नलिंग है वो देखने को कहाँ मिलती है, इन इम्यून रिस्पॉन्सेज, immune responses and embryonic development, embryonic development। ठीक है, फिर है दूसरा आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग। तो देखो जो आपकी साइनेप्टिक सिग्नलिंग है इट इज शोन बाय योर नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, इसको शो करते हैं। In this type of signaling, the information is transmitted in the form of nerve impulses shown by neurons. The information is transmitted in the form of nerve impulses. Nerve impulses. तो मान लीजिए हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये आपका न्यूरॉन का एक्सोन पार्ट और ये आपका टर्मिनल पार्ट, और ये मान लीजिए आपका दूसरा न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट है। ठीक है,
तो जहां पे आपका एक न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट दूसरे न्यूरॉन के हेड पार्ट के साथ मिलता है, उस रीजन को हम बोलते हैं आपका साइनेप्टिक जंक्शन। साइनेप्टिक जंक्शन। तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक्सॉन के थ्रू टर्मिनल तक पहुंचती है, और फिर टर्मिनल पे क्या होगा, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से जो आपकी सिग्नलिंग है वो टेक प्लेस करेगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा दो, एक साइनेप्टिक डिपेंडेंट, दूसरा आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सॉरी। देन इसके बाद थर्ड आपका आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा हमारा सेल है, सो दिस इज अवर टारगेट सेल एंड दिस इज अवर सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सिग्नलिंग सेल होगा वो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी कि जो सिग्नलिंग सेल है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को अपने चारों तरफ रिलीज कर देगा उसके आसपास के एरिया में। तो यह है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बाहर का मैट्रिक्स। यहां पे इसने किसको रिलीज कर दिया, आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए टारगेट सेल का सिग्नलिंग सेल के पास में होना जरूरी है। तो यहाँ पे यही एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट सेल है और जो आपका सिग्नलिंग सेल है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के नेबरिंग सेल्स के साथ ये फंक्शनिंग करता है, ठीक। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा, ये इस तरह से यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग में वो ये है कि इन पैराक्राइन सिग्नलिंग द टारगेट सेल एंड द सिग्नलिंग सेल आर ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। इन दिस द टारगेट सेल एंड द signaling cell are of different types। ये क्या होने चाहिए, अलग अलग टाइप्स के इसमें ये होते हैं यूजुअली। फिर यहीं पे एक और टाइप की सिग्नलिंग आती है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है आपका रिसेप्टर, और ये आपका जो सेल है वो प्रोड्यूस करेगा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसके खुद के रिसेप्टर पे ही जाके अटैच हो जाए, उस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन, ठीक है। इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग सेल प्रोड्यूस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर इट्स ओन। ये खुद के लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस तरह की जो सिग्नलिंग है वो आपको देखने को मिलेगी आपके कैंसर सेल में। कैंसरस सेल, कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर देयर ओन सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ये आपको ऑटोक्राइन समझ आ गया होगा। फिर लास्ट में आता है आपका फोर्थ वन। तो फोर्थ में क्या है आपका, दिस इज योर एंडोक्राइन। मान लीजिए ये है आपका सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग सेल। जो आपका सिग्नलिंग सेल है वो प्रोड्यूस करेगा आपके लिगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे दीज आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इनको डायरेक्टली कहां रिलीज कर दिया जाएगा, आपकी ब्लड स्ट्रीम में, सो दैट द मॉलिक्यूल कैन रीच थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि आपका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या करेगा, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके या पहुंच सके। तो ये तो हो गए आपके बेसिक जो आपका सिग्नलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ फिर आता है जो आपके रिसेप्टर्स हैं, जो क्या है आपके रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स भी आपके जो आपके सरफेस रिसेप्टर्स मेनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसमें फर्स्टली वी हैव
ion gated receptors, ion gated receptors, then second is GPCRs यानी कि G protein coupled receptors, then third is enzyme associated receptors, enzyme associated receptors। ठीक है, तो एंजाइम्स वाले रिसेप्टर्स में मेनली हम फोकस करेंगे आपका आरटीके पे। आरटीके यानी कि आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, एंड जीपीसीआर यानी कि आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे और एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सो गाइज आई होप जो सेल सिग्नलिंग का बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल सिग्नल की जरूरत क्या है और ये क्यों हम करवाते हैं और ये कैसे होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।